काफ़ी सारे डेलीगेशंस यहाँ मिले मुझसे। लोग बहुत परेशान हैं। शायद ही कोई तबका है सोसाइटी का जो परेशान नहीं है। उसमें कश्मीरी पंडित मुझसे मिले। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले 3 महीने से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी ये डिमांड है कि हमें तब तक रिलोकेट किया जाए कश्मीर से बाहर जम्मू में, जब तक उन हालात में थोड़ा सुधार हो, उनकी टारगेट किलिंग बंद हो जाए और साथ ही जो उनकी अकोमोडेशन है जो अभी पूरी नहीं है उसको भी पूरा किया जाए, क्योंकि उनको कई जगह किराए के घरों में प्राइवेट रहना पड़ता है जिसमें उनको सिक्योरिटी का और ज़्यादा थ्रेट होता है। इसके अलावा हमसे जो यहाँ फार्मर्स का डेलीगेशन मिला, जैसे आप जानते हैं रणबीर सिंह कनाल जो है, जो पूरे वहाँ अरसपोरा और सुचीतगढ़ साइड में पानी देती है खेती बाड़ी के, वो बहुत बर्बादगी की हालत में पड़ी हुई है। उसका एस्टिमेट बना हुआ है जिससे उसको रिपेयर फिलहाल हो सकता है, जिससे वहाँ खेती बाड़ी का काम चलाया जा सकता है, मगर कोई ऑफिसर ध्यान नहीं दे रहा है। नतीजा ये है कि इस साल की बासमती जो भी फसल है वो वहाँ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसी तरह हमसे ये एम्प्लॉयज़ हैं वो मिले, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं और जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ भी मिले, जिन्होंने ये कहा कि SRO 43 को ख़त्म करके उनको बहुत दिक्कत हो रही है। पेंशन उनके जो प्रोविडेंट फंड है उसको मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ग्रेच्युटी मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जो मिनिमम वेजेस हैं जो पूरे कंट्री में अप्लाई होते हैं यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत है। डेली वेजेस जो हमारे वक्त में कुछ हमने रेगुलर किए थे, बाकी हज़ारों की तादाद में ऐसे ही पड़े हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसके बारे में बात हुई। और जो टिप्पर ट्रॉली वाले वो मेरे पास आए थे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा कि जो यहाँ रेत बाजरी का ठेका होता था वो बाहर के लोगों को दिया गया है। इन लोगों के लिए मुसीबत बन गई। इनको कहते हैं 2 घंटे के अंदर आप अपना जो भी ट्रांसपोर्ट करना है वो कर लीजिए। अगर उसके अलावा किसी टाइम पकड़े जाते हैं उनको बहुत पैसा पेनल्टी देनी पड़ती है, या तो अदालत में जाना पड़ता है। उसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत है। इसी तरह कश्मीरी पंडित जो हमारे पास आए थे, उन्होंने ये भी शिकायत की कि सिलेक्टिवली कुछ लोगों को जो यहाँ रूलिंग पार्टी है उनके कहने पे ट्रांसफ़र किया गया है, उनको यहाँ लाया गया है, मगर जो बाकी लोग हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनको कहते हैं आप जाओ, आपको जीना मरना वही है, हम आपको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आपकी तनख्वाहें नहीं देंगे। इसलिए ये सारे जो इश्यूज़ मैंने अभी टच किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्या? कहीं पे गैप है, कहीं पे कुछ नहीं है? मेरे ख्याल में फारूक साहब ने आपको जवाब दिया कि इलेक्शन कमिश्नर जो ऑफिसर थे उन्होंने खुद 2 स्टेटमेंट दिए। एक स्टेटमेंट ने कहा 25 लाख वोटर आएगा, दूसरे स्टेट में कहा पता नहीं मैंने गलती से शायद 2-2.5 लाख आएंगे। जो खुद अपना स्टेटमेंट चेंज करते हो तो उन पर आप क्या भरोसा करेंगे? गुलाम नबी आज़ाद साहब का बयान आया कि 370 वापस आने वाला नहीं, आप क्या कहेंगे? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब का अपना एक नज़रिया हो सकता है, मगर शायद उनको ये मालूम नहीं है कि अभी 2 दिन से पहले नागालैंड में इसी बीजेपी की सरकार ने न पार्लियामेंट देखा न कॉन्स्टिट्यूशन देखा। नागालैंड के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन भी देने के लिए तैयार हैं, झंडा भी देने के लिए तैयार हैं। मैंने पहले भी कहा, ये मत कीजिए, मैंने पहले भी कहा कि जब हमारे हिंदुस्तान में लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, उनके जुल्म के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, तो उस वक़्त कांग्रेस आगे थी, मगर ऐसी कई जमातें थीं जो आज देशभक्ति और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटती फिरती हैं। वो कहते थे अंग्रेज़ों के साथ छेड़छाड़ मत करो, ये बड़े ताकतवर हैं, इनके पास तोपें हैं, इनके पास टैंक है, इनके साथ मत छेड़ो, ये हमें ख़त्म कर देंगे। मगर उसके बावजूद गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, अम्बेडकर साहब हो, सर सैयद अहमद ख़ान हो, जितने भी लीडर हैं उन्होंने लड़ा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और जीत हासिल की। तो इसी तरह आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बीजेपी का नैरेटिव मानते हैं कि भाई 370 वापस नहीं आएगा। उसमें कई ऐसी जमातें हैं और मुझे अफसोस है आज़ाद साहब बड़े हमारे कदावर लीडर हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर की उम्मीद तोड़ना मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है।
क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। अगर हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, कामयाब हुए उनके जुल्म, तो बीजेपी कौन सी चीज़ है? अगर बीजेपी ने नागालैंड में बिना बताए उस जमात के साथ बात कर रहे हैं जिसने नागालैंड में एक ट्रक उड़ा दी और उस ट्रक में 18 फौजी सवार थे, उनके साथ बात चल रही है, उनको झंडा मिला। हमारा तो हक है, हमारा तो उस वक्त के महाराजा ने, और हमारा तो एक्सेशन के कहाँ पे सेल्फ रूल की भी आपने बात की थी, लेकिन वो भी पार्लियामेंट ने नामंजूर किया। अभी भी उम्मीद है आपको उसी आइन पे, उसी पार्लियामेंट पे जहाँ आपने कई मुतालबे पहले ही रखे हैं। देखिए मेरे भाई, सेल्फ रूल का आगाज तब हो गया जब वाजपेयी जी ने मुजफ्फराबाद और ऊड़ी रोड को खोल दिया, जब रावलाकोट और ये जो है पुंछ रोड खुल गया। सेल्फ रूल को कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के आईन के अंदर मसले को हल करना है तो सेल्फ रूल वाहिद वो हल है जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्रीज को तब्दील किए बगैर, सालमियत को नुकसान पहुंचाए बगैर आप जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं।